देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करने वाले बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल कटिहार के विभिन्न प्रखंडों का दौरा कर रहे हैं। आनंद कौशल के इस क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो इस बार निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर MLC का चुनाव कोसी स्नातक क्षेत्र से लड़ रहे हैं। अपने वक्तव्य में बताया कि चुनाव में आने का मूल उद्देश्य शोषणकारी नीतियों की समाप्ति करना है। साथ ही ये भी बताया कि वित्त रहित शिक्षकों को वित्त सहित शिक्षकों में परिवर्तित करना इनका एकमात्र उद्देश्य है। कौशल ने अंत में कहा है कि हम शिक्षक संघ ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का हर संभव प्रयत्न करेंगे। MLC का चुनाव लड़ रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा मकसद हमारा है शोषण जो चल रहा है, शोषणवादी नीति जो है उसके खिलाफ हम आगे आए हैं। चाहे वह शिक्षक का हो, अधिवक्ता महोदय का हो, नियोजित कर्मी का हो, वित्त रहित शिक्षक का हो, जो भी बंधुआ मजदूर के जैसा जिसके साथ सरकार व्यवहार कर रही है, उन तमाम ग्रेजुएट लोगों के मान सम्मान की रक्षा के लिए हम चुनाव मैदान में आए हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं MLC का चुनाव आज तक वैसे काला धन रखने वाले लोग लड़ते आए हैं और जीतते आए हैं। मैं उन तमाम लोगों को संदेश देने के लिए भी मैदान में आया हूं कि इस बार काला धन वाले लोग चुनाव जीतकर मौज मस्ती नहीं कर पाएंगे। इस बार संघर्ष जिसका पहचान होगा, स्नातक मतदाता उन्हीं को अपना नेतृत्वकर्ता चुनेगा, उन्हीं को अपना MLC चुनेगा। आप देख रहे हैं बारसोई की धरती पर तमाम लोग अपना संकल्प को दोहरा रहे हैं कि कोई कितना भी लोभ लालच दे दे, इस बार संघर्ष जिसका पहचान है वही MLC बनेगा। मेरा दूसरा मकसद है चुनाव लड़ने का कि जो हमारे बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के तहत बहाल हुए हैं 4 लाख शिक्षक प्राइमरी से लेकर +2 तक, उन सभी को 2021 में पूर्ण वेतनमान, राज्यकर्मी का दर्जा और पुराना पेंशन दिलवाएंगे। उसके साथ हमारे जितने भी नियोजित कर्मी हो, संविदा पर बहाल कर्मी हो, उनके मांगों को 2021 में पूरा करवाएंगे। वित्त रहित शिक्षकों को वित्त सहित करवाना हमारा लक्ष्य है, हमारा संकल्प है। 2021 में अधिवक्ता महोदय जो हमको वोट देने जा रहे हैं, उनके मान सम्मान की रक्षा के लिए जो नियम कानून बनाना होगा, उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए जो वाजिब कदम हमको उठाना होगा, वह सारा कदम हम उठाएंगे। बाहुबल धन बल के खिलाफ एक गरीब किसान का बेटा बिहार के 4 लाख शिक्षकों के समर्थन से MLC का चुनाव कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में पूरी मजबूती से लड़ रहा है। पिछले 15 वर्षों से लगातार आप शिक्षकों के साथ लड़ रहे हैं। इस दौरान कई बार आपको जेल भी जाना पड़ा है। अभी तक क्या सफलता मिली आपको? देखिए, जेल तक ले जाने का जो काम सरकार ने किया है वह लोकतंत्र की हत्या जैसा कदम है। बिहार के शिक्षक कलम में अपने पैकेट में अपना कलम लेकर के पटना में उनके आवास की तरफ जाना चाहते हैं, उनसे अपनी बात कहने के लिए, तो उनको गोली और बंदूक से उनके आवाज़ को घोंट दिया जाता है। इसके लिए हम लोग अब विवश हो चुके हैं। हम सदन की लड़ाई प्रारंभ कर दिए हैं। शिक्षकों ने संकल्प ले लिया है कि अपने एक भाई को सदन में भेजेगा और सदन में उनकी लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं, 2021 में शिक्षकों के तमाम मांगों को सदन में हम पूरा करवाएंगे। या सरकार चाहे तो हमारी गोली बंदूक से हत्या कर सकती है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। 2021 में अपने सभी शिक्षकों के मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई को सदन के अंदर पूरे दिलेरी और मजबूती से लड़ने का काम करेंगे, अपनी जान का बिना परवाह किए। साथ ही जो संविदा कर्मी, जो अन्य कर्मी हमको अपना मत दे रहे हैं, वकील साहब, वित्त रहित शिक्षक, सभी के समस्याओं का समाधान हम 2021 में कराएंगे। सरकार हमेशा से हम लोगों को गोली बंदूक चला करके हमारा गला घोंटने का प्रयास करते आई है। इसलिए एक MLC चुनाव में तो महज टेलर दिखा रहे हैं। असली लड़ाई हम लोग 2020 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें दिखाने जा रहे हैं। 243 सीट पर जदयू और भाजपा को हराने जा रहे हैं। तमाम 4 लाख शिक्षक और 1 करोड़ मतदाता यह संकल्प ले चुके हैं, हमारे परिवार के जो 1 करोड़ मतदाता हैं, कि 15 साल तक अपने जूतों के नीचे जो शिक्षकों का सम्मान को रोधने का काम किया है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, ये दोनों लोग को किसी भी विधानसभा क्षेत्र से हम लोग जीतने नहीं देंगे। इस संकल्प के साथ इस बार वोट की बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि आप सरकार को उखाड़ फेंकने का काम कर निर्णय लिया है। क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, सरकार निरंकुश हो गई, तानाशाह हो गई है। गोली बंदूक के बल पे सरकार चलाना चाहती है। शिक्षकों के सम्मान को रौंद करके उनके भविष्य को बर्बाद कर देने पर तुली है। तमाम लोग आज सरकार के गलत नीति के से परेशान होकर करा रहे हैं। इसलिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया गया। हम लोग जान की बाजी लगा देंगे इस चुनाव में, लेकिन नीतीश कुमार को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। यह मजबूत
अद्भुत संकल्प के साथ जान के हाथ पर लेकर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आनंद कौशल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोसी स्नातक क्षेत्र के जितने भी आपके वोटर्स होंगे उनको आप क्या संदेश देना देखिए, चाहेंगे? हमारे शिक्षक लोग पूरे बिहार में जो 14 जिला है इसमें से अपना वोटर बने हैं और अपने परिवार को भी वोटर बनाए। 42,000 वोटर हम शिक्षक और उनके परिवार के लोग 14 जिला में बन चुके हैं और जितने भी वोटर अपने से बने हैं, चाहे वकील साहब हों, वित्तरहित शिक्षक हों, नियोजित कर्मी हों, संविदा कर्मी हों, सभी से हम प्रार्थना करना चाहेंगे कि एक संघर्ष से निकला हुआ आनंद कौशल व्यक्ति है, उस पर एक बार विश्वास कीजिए और सदन के अंदर में अद्भुत संघर्ष करके आप लोगों के सम्मान की रक्षा करने का अवसर दीजिए। आपके अधिकार को दिलवाने में जो हमको कदम सदन के अंदर में जाकर के उठाना है, उसके लिए हमको अपना मतदान करिए। हम विश्वास दिलाते हैं कि आपसे जो वोट मिलेगा उसके लिए हम जान की बाजी लगाकर आपके सभी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। आपके सम्मान की रक्षा करने के लिए 24 घंटे हम तैयार रहेंगे। मैं कोसी के तमाम मतदाताओं से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, इस बार काले धन का खेल खेलने वाले लोगों को, धनबल को अपना पहचान बनाने वाले लोगों को दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर शिक्षकों के द्वारा खड़ा किया गया आनंद कौशल को वोट देकर के विजय बनाने की कृपा करें। यदि कोसी क्षेत्र से आपको सदन में भेजा जाता है तो विकास का क्या रोल रहेगा? देखिए, हम जो स्नातक पास लोग हैं उनको रोजगार मिले, हमारे शिक्षक जो इतने दिनों से संघर्ष कर रहे हैं उनको पूर्ण वेतनमान मिले, राज्यकर्मी का दर्जा मिले और जितने भी छात्र हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, उनको स्नातक करने के दौरान जो कठिनाई आती हो, स्नातक करने के बाद जो समस्याओं से जूझना पड़ता हो, उनके भविष्य के विकास के लिए हम उनके साथ खड़े रहेंगे। उनके सभी समस्याओं का कॉलेज स्तर पर समाधान कराएंगे और उनके कदम से कदम मिलाकर उनके भविष्य के निर्माण में हम अपना योगदान देंगे।